वृश्चिक राशिफल दिसंबर माह 2023 मासिक राशिफल का आपको संपूर्ण विश्लेषण बताएंगे आपकी जन्म राशि के आधार पर। वृश्चिक राशि में शनि की ढैया का प्रभाव बना हुआ है और बृहस्पति का मेष राशि में गोचर होना, राहु का संपूर्णतया अब मीन राशि में गोचर हो गया, तो राहु और गुरु अब पूरी तरीके से अलग हो गए। सूर्य मंगल वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे इस माह के अंदर और धनु राशि में महीने के अंत तक ये दोनों ग्रह चले जाएंगे। तो सूर्य मंगल का गोचर लग्नस्थ बेहद शानदार होता है। क्या क्या उपलब्धि इस माह में आपको मिल सकती है, पूरी विस्तृत विश्लेषण आपको बताएंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वृश्चिक राशि का 2024 वार्षिक राशिफल यानी संपूर्ण एक वर्ष का राशिफल आपको बताएंगे बहुत जल्दी अपने चैनल में, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप नए वर्ष की वार्षिक राशिफल को आप बहुत ध्यानपूर्वक समझ सकें और उसका अपने जीवन में विशेष लाभ ले सकें। चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। यदि कार्यक्रम हमारा अंत तक आप देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए और जय माता दी कमेंट में जरूर लिखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सूर्य और मंगल ये दोनों अग्नि तत्व कारक ग्रह हैं और ये दोनों आपके राशि पर ही विराजमान हैं। तो ऐसे समय अवधि के अंदर थोड़े से अग्नि तत्व शरीर के अंदर बिगड़ता है, जिससे ज्वर, फीवर, एसिडिटी, अपच जैसी इस माह के अंदर आपको समस्या हो सकती है। हड्डियों से संबंधित तकलीफ इस माह में हो सकती है। आई साइड में थोड़ी सी वीकनेस, कमी, दिक्कत आपको महसूस होगी। आलस्य आपका लगातार बढ़ सकता है, तो आपको इन चीज़ों से अपनी बचाव करनी होगी। बृहस्पति का छठे भाव में गोचर होने से विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल रहेगा, परंतु जिम्मेदारी को पूरी जिम्मेदारी से ही निभाना होगा। अपने कार्यों को तय समय पर पूरा करने का प्रयास करना होगा और अपने कार्यों के प्रति आपको सजग रहना होगा। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ थोड़ी सी बेहतर होगी, परंतु छठे भाव के अंदर बृहस्पति के गोचर होने से एक शुभ ग्रह जब अशुभ भाव में गोचर करता है तो ऐसी परिस्थिति में कई बार हमारे अच्छे बने हुए रिश्ते बिगड़ जाते हैं। तो अपने रिश्तों को बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा, अन्यथा रिश्ते आपके, लव लाइफ आपकी थोड़ी सी खराब हो सकती है। दो के बीच में किसी तीसरे का एंट्री हो सकता है इस माह के अंदर, ध्यान रखें। राहु केतु आपके जीवन में आपके महत्वपूर्ण करियर के अंदर सफलता में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकते हैं। बृहस्पति के घर में गोचर करने के कारण से हालांकि ये आपको बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं देंगे, परंतु इनका कार्य है बनते हुए कार्यों को रोकना और कई बार रुके हुए कार्यों को ये चलाते भी हैं। तो दोनों परिस्थितियों को आपको रियलाइज करना है। यदि आप लंबे समय से किसी कार्य को आप करना तो चाहते थे, नहीं कर पा रहे थे, तो ये आपके उस कार्य को करा भी सकते हैं। व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो निश्चित रूप से शुक्र वृश्चिक राशि में 5 दिसंबर को गोचर करेंगे। तो शुक्र का वृश्चिक राशि में गोचर करने से यानी कि सप्तमेश और राशि स्वामी लग्नेश दोनों की युति शुक्र मंगल, जब ये दोनों ग्रह एक साथ गोचर करेंगे तो ये आपके जीवन में आपके पारिवारिक व्यवस्था, दाम्पत्य जीवन और आपके व्यापारिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाएंगे, ताकतवर बनाएंगे। सूर्य का दशम भाव का कारक होकर के सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर होने से ये आपको नए तरीके की कार्य करने का आपको अवसर देंगे। उच्च स्तरीय वर्ग के साथ संबंध को बेहतर बनाएंगे, बॉस के साथ आपके संबंध अच्छे बनेंगे और बड़े कारोबार, बड़े व्यापार के करने वाले सोच विचार के साथ आपकी लगातार निरंतर आपके संबंध को सूर्य मंगल शुक्र ये बेहतर करने में आपको सहयोग करेंगे। बुध वक्री रहेंगे, बुध लाभ के स्वामी हैं और बुध वृश्चिक राशि में आएंगे। तो इस माह में देखा जाए तो निश्चित रूप से आपके जीवन के अंदर कुछ बड़े आमदनी, कुछ बड़ी अर्निंग करने का आपको अवसर भी मिल सकता है।
शनि के ढैया का प्रभाव आप देख सकते हैं कि इससे आप अपने कार्यों को बेहतर करने के लिए, अपने व्यापार के विस्तार के लिए किसी बड़ी कर्ज का लेन देन करने से यदि बचें तो आपके लिए ज़्यादा कल्याणकारी रहेगा। स्वास्थ्य का आपको बेहतर सुधार करना होगा और अपने करियर का, कार्य क्षेत्र का सही मूल्यांकन को समझना होगा, अन्यथा आपके आसपास ही बैठे हुए लोग आपके करियर में, आपके कार्य क्षेत्र में बेवजह रुकावट पैदा कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कुछ षड्यंत्र कर सकते हैं। और ये षड्यंत्र जो होगा ये शनि के ढैया के प्रभाव के रूप में आप इसे देख सकते हैं, क्योंकि दृष्टि शनि की कष्टकारी होती है। तो शनि की दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र पर होने के कारण से इस तरह की दिक्कत इस माह में आपको परेशानी आपके जीवन में उत्पन्न कर सकता है। सूर्य मंगल आपके जीवन में इस माह में आपके लिए करियर में कुछ बड़ी सफलता के अवसर आपको देंगे। अविवाहितों के लिए विवाह के योग बनेंगे और राहु केतु का गोचर आपको आपके संतान की डेवलपमेंट, उन्नति की, तरक्की का एक शानदार मार्ग आपको दिखाएगा। राहु केतु आपके जीवन में, आपके उन्नति तरक्की में आपको आपके परिवार से दूर लेकर के सफलता दिलाते हैं, या फिर संतान के भाग्य का उदय जो होता है वो परिवार से दूर जा करके, यानी कि बच्चों को देखेंगे कि बच्चे आपके इस समय में किसी विशेष ट्रेनिंग, किसी विशेष पढ़ाई, किसी विशेष जिम्मेदारी को निभाने के लिए परिवार से दूर जा सकते हैं। और इस तरह का कोई भी संयोग आपको इसे सकारात्मक लेना चाहिए, ये आपके लिए विशेष कल्याणकारी होंगे। आपको कोई भी ऐसा अवसर मिलता है तो उस अवसर को आप साहर्ष स्वीकार करें, प्रसन्नतापूर्वक उसे अपने जीवन में स्वीकार करें। लव लाइफ में थोड़ी सी ध्यान आपको रखना जरूरी है, अन्यथा आपके लव लाइफ में थोड़ी सी तनाव उत्पन्न हो सकती है। संतान यदि गर्भ में आपके पल रहा है, कोई कंसीवमेंट हुआ है, कंसीविंग योग बना हुआ, आप कंसीव कर चुके हैं, तो आपको राहु के पंचम भाव में गोचर करने के कारण से आपको उसका विशेष रख रखाव, परहेज करना चाहिए। और लगातार जीवन में अपने प्रयासों को, अपने जिम्मेदारियों को दिमाग में आपको रखना चाहिए। इस समय में किसी भी तरह की लापरवाही आपके लिए बेवजह मुश्किलों का सामना करवा सकता है, बेवजह कठिनाइयों का निर्माण कर सकता है। तो आपको अपने कठिनाई, अपने परेशानियों से बचने का स्वयं में एक जागरूकता आपके अंदर रहना चाहिए। कुछ अच्छे ग्रह योग बना रहे हैं, जैसे कि सूर्य मंगल, ये आपको नए पद प्रतिष्ठा, नए सम्मान से जोड़ सकते हैं। और नई जिम्मेदारी, नई पारी की शुरुआत करने के लिए यदि सूर्य मंगल हमारे जीवन में कारक होते हैं तो ये निश्चित रूप से आपके लिए एक नए शानदार अवसर के रूप में, नए शानदार पद प्रतिष्ठा के रूप में आपको अपने जीवन के अंदर एक नई सफलता से भी जोड़ सकते हैं। मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ेगा और शनि की दृष्टि मंगल के ऊपर पड़ेगा इस माह में, तो इसे दृष्टि योग कह सकते हैं। यानी कि पराक्रम, भूमि, भवन, वाहन, सुख सुविधाओं का एक बड़ा शानदार इंक्रीमेंट का योग इस माह में आपके जीवन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। शनि की दसम दृष्टि मंगल के ऊपर और मंगल की चौथी दृष्टि शनि के ऊपर। तो शनि मंगल जब दृष्टि योग में एक साथ एक दूसरे से जुड़ते हैं तो ये एक दूसरे के लिए एक तरह से विशेष कल्याणकारी साबित होता है, क्योंकि मंगल आपके जीवन में आपके तमाम व्यवस्थाओं को, सुख सुविधाओं को इंक्रीज करने में पूरी कोशिश करेगा। और शनि का प्लेसमेंट होने के कारण से चतुर्थ दसम दृष्टि का एक संयोग आप समझें कि शनि जिस जगह में बैठते हैं उसको मालामाल करते हैं। तो मालामाल करने का मतलब यही होता है कि एक छोटे से घर में रह रहे व्यक्ति को एक बड़ी सी आलीशान कोठी बंगला में रहने का अवसर मिले, या वो उसका मालिक बन जाए। इससे बड़ी और क्या अनुभूति हो सकती है। तो ये एक बड़ी रियलाइजेशन आप कह सकते हैं, बड़े महसूस करने वाले अवसर हैं। अब इन्हें आपको स्वयं में समझना होगा और इनका आपको अपने जीवन में लाभ लेना होगा। ज्योतिष परामर्श को और बेहतर समझना चाहते हैं अपने जीवन के बारे में, अपने जन्म कुंडली के बारे में, अपने जन्म राशि के बारे में, तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। संपूर्ण विश्लेषण हमारे द्वारा हम आपको बताएंगे। चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
कार्यक्रम यदि ये हमारा अच्छा लगा तो लाइक करिए और जय माता दी कमेंट में आप जरूर लिख दें, क्योंकि आपके लाइक करने से, कमेंट करने से YouTube का एल्गोरिदम उस कार्यक्रम को ज़्यादा बेहतर, उस कार्यक्रम को एक तरह से प्रमोट करता है। तो आपका ये सहयोग हमारे लिए एक विशेष सहयोग बन सकता है, यानी कि आपका इतना परिश्रम हमारे लिए विशेष सहयोग बन सकता है। इस चीज़ का ध्यान रख करके आप करें और आपकी स्वेच्छा है, देखिए हमारी तरफ से बाध्यता नहीं है कि आप करें। यदि आपको अच्छा लगेगा तो आप जरूर करेंगे और नहीं लगेगा तो हमारे कहने से भी आप नहीं करेंगे, तो आप कर सकते हैं। बहुत जल्द आपको वृश्चिक राशि का वार्षिक राशिफल 2024 का आप तक पहुंचाएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद। जय माता दी।